नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से आपको शीघ्र प्राप्त हो सके। आज मकर संक्रांति है और आप सभी मित्रों को ढेर सारी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। पहली वैकेंसी जो आपको देखने को मिल रही है CISF से, यह सूचना 451 पदों के लिए है। पुरुष अभ्यर्थी कांस्टेबल, ड्राइवर आदि के लिए है। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष, अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित की गई है। 22 फरवरी 2023 के अनुसार जो है गणना की जाएगी। पात्रता की बात करें तो अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। चयन के लिए लिखित कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई जाएगी जो कि 100 अंकों की होगी। अंतिम आवेदन तिथि 22 फरवरी 2023 निर्धारित की गई है। 100 रुपये आवेदन शुल्क इसमें लग रहा है। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से भी एक सूचना है कि पेट की जो परीक्षा परिणाम है वह 16 जनवरी को जारी कर सकता है अधीनस्थ सेवा आयोग। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है क्योंकि अभ्यर्थी इसका काफ़ी दिनों से इंतजार करते हैं। इससे समूह ग के पदों पर रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया में तेजी हो जाएगी और अभ्यर्थी इसका काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। ये अच्छी खबर आप सभी के लिए है। वहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्रेडिट 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया फरवरी में होगी, तो फरवरी में आप तैयार रहें। क्रेडिट 2022 के लिए यानी 2022 के लिए जो परीक्षा आयोजित होनी है उसके बेसिस पे बाइट के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें स्वाधीन हो पाएंगे। देखिए दिया है, शोध प्रवेश परीक्षा के लिए फरवरी से आवेदन लिए जाएंगे। कॉलेजों और विभागों की सीटों का ब्यौरा प्रकोष्ठ में मिल गया है। नवनियुक्त एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर इसी सत्र में रिसर्च कराएंगे। आदेश के बाद जिन विभागों में नियुक्ति हो चुकी है उनसे 17 जनवरी तक फिर से सीटों की गणना करने की बात कही गई है। कुल मिलाकर के आपको क्रेट की परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। फरवरी में इसके फॉर्म आ जाएंगे। वहीं दोबारा भर्ती परीक्षा जल्द। ग्राम विकास अधिकारी 1953 पदों पर जो परीक्षा रुकी हुई है वह जल्द होने वाली है। इसका इंतजार काफ़ी अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से कर रहे थे। धांधली के चलते 2018 की यह वैकेंसी रद्द की गई थी। इसमें कुल 14 लाख अभ्यर्थी हैं। दरअसल आयोग ने 2018 में पंचायत अधिकारी के 1557, ग्राम विकास अधिकारी के 362 जो पद हैं उन पर जो है परीक्षा कराई थी, जो धांधली के चलते रुक गई थी। तो यह वीडियो का एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम होना है, आप सभी जानते हैं, और उसकी अटकनें बांधने शुरू हो गई हैं। वहीं CGL 2021 में 7,633 पदों पर होगी भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग संभावित पदों का ब्यौरा जुटा रहा है। OBC में कुल 1833 सीटें और EWS में 889 सीटें हैं। वहीं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर लगातार 11वें दिन भी क्रमिक अनशन जारी रहा। प्रतियोगी मोर्चा सदस्यगण वहां जमे रहे और आयोग से बात विवाद हो चलता रहा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने बने तले जारी प्रदर्शन में प्रतियोगी छात्रों ने चेतावनी देकर के आयोग अपनी बातें रखी है। हालांकि आयोग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और प्रतियोगियों का लगातार नुकसान हो रहा है। जॉब्स टैक्स असिस्टेंट के 1138 पदों पर होगी भर्ती। यह भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। बहुत से अभ्यर्थी इसका भी इंतज़ार कर रहे थे। तो आपको टैक्स असिस्टेंट के 1138 पदों पर भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है। वहीं यूपी बोर्ड से भी एक महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है कि यूपी बोर्ड प्रश्न पत्र कहाँ पहुँचे, अब मिलेगी सूचना। तो यह एक बहुत अच्छी व्यवस्था लगाई जा रही है GPS ट्रैकर के द्वारा कि प्रश्न पत्र कहाँ पहुँचे और कैसे जा रहे हैं, ये सूचना लगा दी जाएगी, यानी GPS से ले ली जाएगी। तो इससे जो नकल की संभावनाएं हैं वो घट जाएंगी। वहीं यूपी बोर्ड के सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगी परीक्षा। जिलों में 29 जनवरी से 5 फरवरी तक इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों की होनी है परीक्षा। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाएं इस वर्ष सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगी। स्कूली शिक्षा महानिदेशक के पत्र के बाद विभाग ने सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की। वहीं इस साल 10 लाख विद्यार्थियों को मिल पाएंगे टैबलेट स्मार्टफोन। 5 साल में 2 करोड़ विद्यार्थियों को टैबलेट स्मार्टफोन देने का है लक्ष्य। अंतिम वर्ष के छात्रों को दी जाएगी प्राथमिकता।
तो आपसे बता दें कि विद्यार्थी जो कि अंतिम वर्ष हैं उनके लिए यह इम्पॉर्टेंट है और लैपटॉप वगैरह जो बंटना है सरकार की तरफ से वो उनको मिलने की संभावनाएं बढ़ जा रही। दरअसल सत्ताधारी भाजपा सरकार विधानसभा चुनाव 2022 में लोकसेवा कल्याण संकल्प पत्र में 5 करोड़ विद्यार्थियों को लैपटॉप और स्मार्टफोन वितरित करने का वादा कर चुकी है, जिसके तहत यह योजना चलाई जाएगी। वहीं एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन और दिया है 3,544 पदों पर ग्राम पंचायत राज विभाग से एक वैकेंसी, जिस पर कि आप देखेंगे कि अधिकारी कार्यालय खंड विकास कार्यालय में ग्राम पंचायत अधिकारी में आवेदन पत्र जमा करने की जो तिथि है 17 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में दी गई है। उस पर 3 फरवरी से 8 फरवरी के बीच में प्राप्त आवेदनों पर विचार आदि करके फिर जो है आगे प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस तरह का जो है आवेदन पत्र आपका होगा विकास खंड से, ऑफलाइन ही इसको भरना पड़ेगा। आप सभी समझ सकते हैं कि इसमें जो है कैसे प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि इसकी सूचना कल ही दे दी गई थी। और अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी के पदों पर चयन के संबंध में भी आदेश जारी हुआ है कि इसमें जो है जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू की जाए। यह कई बार आदेश आ चुका है, किंतु जो है इसमें अंतिम रूप से प्रक्रिया संपन्न नहीं हो रही है, प्रक्रिया मतलब आगे नहीं बढ़ रही है। तो यह दुखद है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नोटिफिकेशन से कुछ नहीं होगा। वहीं बीएड बीटीसी का जो आर्डर है उसको लेकर के भी समाचार पत्रों में कुछ सूचनाएं हैं और आपके जानकारी के लिए यह महत्वपूर्ण यह है कि रिटन सबमिशन जो है 20/1/2023 यानी फ्राइडे तक सभी को सबमिट करना है। उसके बाद रिज़ल्ट रिज़र्व किया गया है, ऑर्डर रिज़र्व किया गया है। उसके बाद कभी भी यह ऑर्डर सुनाया जा सकता है। तो आप लोग तैयार रहिए। बीएड बीटीसी के बेस पे जो सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर आने हैं वो जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।